श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कार्तिक मास का पवित्र महीना और ये उपाय आज जो हम आपको बताएंगे कार्तिक मास में केवल और केवल दशमी तिथि पर ही किया जाता है। और कल है दशमी तिथि यानी कि 7 नवंबर को मंगलवार के दिन कार्तिक मास की दशमी तिथि है। पूरे साल भर तक इस दशमी तिथि का हम इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये उपाय केवल दशमी तिथि पर ही किया जाता है। देखो आज का ये जो वीडियो है इसलिए खास होने वाला है क्योंकि आपके घर की सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। आपके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो नष्ट होने वाले हैं। ये बहुत ही प्यारे से वीडियो में उपाय हम आपको बताएंगे। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा, दशमी तिथि पर लंबी बाती का एक विष्णु जी के निमित्त आपको दीपक का दान करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। दूसरा जो उपाय होगा वो दशमी तिथि पर 2 लौंग की जोड़ से आपको करना है और ये उपाय समस्त कर्जों की परेशानियों को दूर करेगा। और तीसरा महा उपाय जो होगा वो आपको काली मिर्ची से करना है। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में बात करेंगे और ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। देखो कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना होता है। देखिए कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना होता है। कार्तिक मास जो होता है वो पूरा भगवान विष्णु को समर्पित होता है और कल है कार्तिक मास की दशमी तिथि। दशमी तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ध्यान रखें कार्तिक मास की दशमी तिथि पर हम कहते हैं ना कि कार्तिक का पूरा महीना जो होता है वो तुलसी जी की पूजन के लिए विशेष होता है। लेकिन आज का ये जो उपाय है ना वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि 1000 दीपक लगाने से अच्छा है 1 दीपक लगाओ, लेकिन शुद्ध दीपक लगाओ। उसी प्रकार से हम 1000 दीपक नहीं लगाएंगे। कल दीपक हम भले 1 लगाएंगे लेकिन वो दीपक शास्त्रों के अनुरूप लगाएंगे। तो देखो बहुत ही प्यारा सा आपको क्या करना है, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है जो सूख जाती है उस लकड़ी से आपको थोड़ी सी लकड़ी उसमें से निकालना है। ठीक है, अगर घिरी हुई लकड़ियां हैं तो घिरी हुई लकड़ियां ले लीजिए, नहीं तो सूखी लकड़ी जो होती है ना वो आपको तोड़ लेना है। ठीक है, सूखी लकड़ी तोड़ लेना। उसके बाद क्या करना, जैसे कि बहुत जगह क्या होता है कि जो बीज होते हैं तुलसी के, जो बीज होते हैं, मंजरी होती है ना वो भी उग जाती है। तो मंजरी आप निकाल लें और उसकी जो डंडी होगी उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। मात्र 1 डंडी आपको लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, एक माटी का दीपक लेना, उसके अंदर घी भरना। अब ये जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर आपको लंबी बाती जो है वो आपको पूरी लपेटनी है। उसके बाद ये जो बाती है और ये जो लकड़ी है ये आपको घी में डुबो देना है और इसका दीपक तैयार करना है। देखो कार्तिक मास में दशमी तिथि पर तुलसी जी की लकड़ी का दीपक सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। करना क्या है, ये दीपक आपको आपके घर में भगवान विष्णु के फोटो के सामने आपको अर्पित करना है। देखिए भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आज तुलसी जी की लकड़ी का जो दीपक का जो उजाला है, जो प्रकाश है, वो भगवान विष्णु के ऊपर पड़ना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप दीपक लगाते हैं, भगवान विष्णु की इस दीपक से आप आरती करते हैं तो आपकी आत्मा को वापस से पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भी दीपक ये लगाता है उस आत्मा को गोलोक धाम में उसका जन्म होता है और जन्म जन्मांतर के पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण के देखिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्कंद पुराण का जो कार्तिक खंड है उसमें वर्णित है 24 प्रकार के दीपक का दान कार्तिक मास में करना चाहिए। और 24 प्रकार में से सबसे ज़्यादा कर सर्वश्रेष्ठ दीपक जो बताया गया है वो है इसी प्रकार का ये जो दीपक है जो कि तुलसी जी की लकड़ी का आपको दीपक तैयार करना है। ये दीपक भगवान विष्णु के ऊपर पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार कम से कम जाप करें। देखो कार्तिक मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने मात्र से महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। ध्यान रखना तुलसी माता का विवाह भी इसी माह में होता है, तो विशेष ध्यान रखना ये उपाय आपको कल के दिन दशमी तिथि पर करना है। ध्यान रखना ये जो दीपक है या तो आप सूर्योदय के पहले जला लीजिए या तो आप सूर्यास्त के बाद जला लीजिए।
आ गई आपको बात समझ में। दिन में आपको नहीं जलाना है ये दीपक, ऐसा नहीं कि दिन में आप जलाने लग गए। देखो दशमी तिथि पर आप लकड़ी निकाल सकते हैं और रात में आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन दिन में दीपक को आपको प्रज्वलित नहीं करना है। अगर आप कर भी दोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान का रात्रि में ही विशेष महत्व होता है। देखो चूक मत जाना, क्योंकि चूक जाओगे तो फिर अगले साल नंबर आएगा। इसीलिए कार्तिक मास की दशमी तिथि है, खास से जरूर इस उपाय को करना। ये हो गया पहला उपाय। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। कार्तिक का पवित्र महीना और दशमी तिथि, जब मंगलवार के दिन ये दशमी तिथि पड़ती है तो ये उपाय किया जाता है। देखो मंगलवार की दशमी पर आपको मात्र शहद लेना है। शहद लेंगे, साथ में लेंगे 2 जोड़े फूल वाले लौंग के। लौंग खंडित नहीं होने चाहिए, फूल वाले लौंग होने चाहिए, ठीक है। शहद और लौंग लेकर के आज के दिन साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ये तीनों सामग्री लेकर के आज के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल आपको गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर माँ पार्वती वाले स्थान पर करना है, फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। 5 जगह जल अर्पित करने के बाद लौंग लेना, दोनों हाथ में रखना और इन लौंगों में आपको शहद मिला देना है। शहद वाली लौंग हो जानी चाहिए, ठीक है। कार्तिक मास की दशमी तिथि पर ये दोनों लौंग आपको हाथ में रखना है और जो भी आपका कर्ज है, जो भी कर्ज आपको सोचना है कि इसको मेरे को देना है, इस व्यक्ति को मेरे को देना है, फलाना बैंक को मेरे को देना है, ये इतना पैसा देना है, माइंड में आपके रहना चाहिए। और महादेव ये आपकी कृपा से होने वाला है, ये आपकी कृपा, आपकी दिव्य आशीर्वाद से मेरे जीवन के सारे कर्ज आपको ही दूर करने हैं। और ऐसी प्रार्थना करते हुए ऋण मुक्तेश्वर, स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा ऋण मुक्तेश्वर, ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से भक्ति भाव से आपको ये 2 लौंग अर्पित कर देनी है। 11 बार ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लें और आप अर्पित कर दे 2 लौंग शहद मिश्रित, ठीक है। देखो उपाय करते हैं, कई लोग क्या करते हैं उपाय करके निकल जाते हैं, ठीक है, फटाफट उपाय करा और निकल गए। कोई भी भाव नहीं है, कोई भी श्रद्धा नहीं है, बस एक चीज़ करनी है उस हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार से करोगे, कोई भाव ही नहीं है आपके अंदर, तो ये फिर कैसी भक्ति हुई। तो ध्यान रखना, बिल्कुल भक्ति भाव से, मन से, सच्चे मन से, हृदय से भगवान से बोलना है कि आपको ही एक काम करना है मेरा, और उस प्रकार से आप ये उपाय करेंगे। तो ये हो गया दूसरा उपाय जो कि बहुत ही ज़्यादा खास था। देखो अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। कार्तिक मास की दशमी तिथि मंगलवार का दिन। काली मिर्ची लेना है आपको, 1, 3, 5, 7, 9, 11 जितनी आपको लेना है आपको लेना है, ठीक है। और इन काली मिर्ची को आपको चूर देना है, पीस देना है, ठीक है। साथ में लेना है शहद। शहद लेना, 1 चम्मच शहद लेना, उसके अंदर अब काली मिर्ची का ये पाउडर आपको डाल देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है आज के दिन। देखो ये उपाय कौन करेगा, जिन लोगों के ऊपर तकलीफ बहुत ज़्यादा है, संकट बहुत ज़्यादा है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है। देखो परेशानी धन से जुड़ी हुई हो, परेशानी परिवार से जुड़ी हुई हो, परेशानी रोग से जुड़ी हुई हो, ऊपर जिन लोगों को बार बार भार लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना बिल्कुल स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन रहता है, सिर के ऊपर ऐसा लगता है कि बहुत भार है, उनका जो मन है किसी भी काम में नहीं लगता है, मन जो है बिल्कुल डरा डरा सा रहता है। जो भी व्यक्ति जिनके घर में भी ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो आज कार्तिक मास की दशमी तिथि पर शहद और काली मिर्ची साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव के मंदिर में काली मिर्ची और ये शहद जो है इसका लेपन शिवलिंग पर करें। जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर काली मिर्ची का पाउडर का और शहद का लेपन करता है उसके जीवन के भार जो है, बड़ा सा बड़ा बोझ भी जो है ना वो दूर हो जाता है। ऐसा उपाय आप कल के दिन दशमी तिथि पर कर सकते हैं। अर्पित करना, पूरा शहद लगाना, काली मिर्ची जो है उसके अंदर वो भी अर्पित हो जाएगी। आपके कष्ट जो है, संकट जो है वो दूर करने की आपको प्रार्थना करना है। और अंत में 1 लोटा जल जो लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आपकी सारी परेशानियां जो हैं भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाएगी। तो ये उपाय आपको आज के दिन, पूरे वीडियो में हमने 3 महा उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको करना है आप करें, लेकिन दीपदान वाला उपाय तो सबको करना है। एक रिक्वेस्ट है, करके देखिए, फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।